राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, शांति से सत्संग लाभ उठाएं। वैसे तो हफ्ते में ही सत्संग अब मिल ही जाते हैं आपको, और सत्संग जितने भी इस जीव को मिलें उतने ही लाभकारी हैं, और सोचा जाए तो उतने ही कम हैं। और आज के युग में जितनी सत्संग की जीवों को ज़रूरत है, उससे तो और भी ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग होने चाहिए, और सत्संगियों को उसमें आके लाभ उठाना चाहिए। क्योंकि दुनिया में अब जो दौर गुजर रहा है, कलयुग के नाम से इसको जानते हैं, आपाधापी का युग है, अपने पराये की कोई पहचान नहीं है, लालच स्वार्थ अहंकार में सब के सब बहे जा रहे हैं। इसलिए समय समय पर अगर महापुरुषों की संगति मिलती रहे, उनका प्रचार इन पाप कर्मों से हटाने के लिए और अच्छे कर्म करने के लिए अगर हमें मिलते रहें, तो इसलिए मैंने कहा कि जितने ज़्यादा मिलें उतने ही कम है। अभी एक छोटी सी बात पहले मैं कहना चाहता हूँ। भाई, 1 तारीख को मेरे से गलती हो गई, मैंने क्या कह दिया पता नहीं, इतनी सज़ा दे रहे हो मुझे। ऐसी कोई बात थी नहीं, पता नहीं आपने क्यों उसको गलत सोच लिया। अब मैंने वो दरखास्त वापस ले ली है मेरी। अब बार बार रोके और परेशान ना करना। तो उसके लिए तो मैंने ये स्पष्टीकरण अगले ही दिन दे भी दिया था, लेकिन उसके बावजूद काफ़ी प्रेमी लड़कियां, लड़के, भाई लोग आके वो बार बार याद दिला के रो के कहते हैं, दुखी होके कहते हैं, तो मेरा मन भी बहुत दुखी होता है। तो इसलिए उसको तो भूल जाइए। मैंने कहा कि जब मैं और 50 अच्छी बातें बोलता हूँ, आप वो अच्छी बातें ग्रहण क्यों नहीं करते? एक बुराई चुन ली उनमें से तुमने। देखो, वाणी 3 प्रकार की होती है, हम ख्याल नहीं कर पाते। महापुरुष 3 प्रकार से जीव को चेताते हैं। पहली चेतावनी होती है, जिसका ये अब नानक साहब की वाणी थी। ये वो नानक साहब जिन्होंने सिख धर्म चलाया वो नहीं थे। ये नानक साहब कोई और भक्त या महात्मा हुए, महापुरुष अलग हैं। ये वाणी चेतावनी की थी। एक होती है रोचक वाणी। रोचक वाणी में बड़े बड़े अच्छे विचार, अच्छे ख्याल, ऐसी ऐसी चीज़ें जीव को लुभाने के लिए बताई जाती हैं। बहुत से मत भी चले हैं उन पर, और काफ़ी उनका अपने समय में प्रचार भी हुआ। क्यों? लोक लुभावन जो बातें होती हैं उससे जीव ज़्यादा आकर्षित होते हैं। और तीसरी भयानक, वो वाणी ऐसी कि जीव को डराती है कि या तो तुम इस जीवन में अच्छा करो, अगर नहीं करोगे तुम्हें सज़ा मिलेगी,
पाप कर्म करोगे तो तुम्हें भोग उसके भोगने पड़ेंगे, और तरह तरह की जितनी यातनाएं बुरी से बुरी होती हैं नरकों का, और इस जीव को जो जो गंदी मंदी योनि भोगते हैं उनकी तरफ इशारा करके बताया जाता है कि जो भूल चूक करते हैं, पाप कर्म करते हैं, तो उनको उन योनियों में जाके कष्ट झेलने पड़ते हैं। निस्संदेह संतों की वाणी पर आप शक शुबा न लाएं, बल्कि आस्था, विश्वास और विचार दृढ़ करके रखो, क्योंकि अगर आपको वो चेतावनी देते हैं तो हमारे लिए है। अगर वो डरावनी बाण है तो वो ठीक है कि इंसान या तो भय से मानता है या प्रलोभन से मानता है। अगर तुम प्रलोभन से नहीं मानते तो आपको डरा के भी ठीक रास्ते पे ही ले जा रहे हैं। अगर रोचक है तो आपको खुश करके उस रास्ते पे चलाने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार से माँ बाप बच्चे को रोते हुए देखते हैं या किसी चीज़ के लिए जिद करते हुए देखते हैं, तो अनेक प्रकार की उसको चीज़ें दे के फुसला लेते हैं, बहका लेते हैं और उसको खुश कर देते हैं। संत भी इसी प्रकार से जीव जिस ढंग से भी इस काल देश से निकलने बचने का अगर प्रयास करे, वही उनको तरीका बता के उनको सही मार्ग पर ले जाना चाहते हैं। इन तीनों वाणियों को तो बताते हैं, आम जीव के लिए बात है। अभी एक पत्रकार महोदय थे यहाँ पास के ही सफीदों के पास गांव है भुसलाना, नीरज नाम था। कहने लगे जी आप सत्संगों में यथार्थ या आध्यात्मिक या स्पिरिचुअलिज्म के बारे में कम और सुधार की बातें ज़्यादा कहते हो। मैंने उसको कहा कि एक आदमी कीचड़ में पड़ा हुआ है और उसको कार में सवारी करनी है या हवाई जहाज में सवारी करनी है, तो क्या उसको कीचड़ में से उठा के सीधा हवाई जहाज में बैठा दोगे? नहीं ना। कहने का मतलब अगर वो विषय विकारों से जुड़ा पड़ा है इंसान और सीधा उसको आध्यात्मिकता की बात बताओगे तो उसके लिए तो वो बातें ऐसी होंगी जैसे कुत्ते को नारियल दे देना, ना उसको तोड़ सकता है, ना फोड़ सकता है, ना खा सकता है कुछ भी। अगर उनको बताना है तो सही रास्ते का मंजिल की तरफ ले जाने के लिए उसको दर्जे बाई दर्जे ले जाना पड़ेगा, और उसके लिए संतों ने बहुत सीधे मार्ग बताया। उन्होंने कहा सुमन करो नाम का पहले, उसके बाद ध्यान होगा, और ध्यान के बाद में आप धुन शब्द जो भी है आपका अनुभव अंदर का अभ्यास तब जाके होगा। सदियों से ये जीव भटकता हुआ तो आया है गंदी मंदी योनियों में, कर्म इसने मनचाहे किए हैं। अब यथार्थ वाणी इनको बता भी दें तो कुछ लोग तो अभी उठ के चल देंगे। नीरस बात है, क्या मजा, इनको क्या पता। बताओ इनको सतलोक की बातें, क्या करेंगे सतलोक की बातों का? कौन से मंत्र लाऊं इनके लिए उठा के? 4 वेदों में, 6 शास्त्रों में, 9 पुराण में दुनिया भर के मंत्र हैं, एक की व्याख्या भी मैं तो जानता भी नहीं हूं। उन बातों को अगर बताओगे तो क्या समझ में आएंगी? लेकिन आपकी भाषा में ही जब संत मत का प्रचार हुआ, वो आम लोगों की भाषा में, उनकी भाषा में उनको सादी से सादी बातें बताई गई, उनको मान के उस रास्ते पे चले तो कितने ही लोगों का जीवन सफल हुआ। तो वाणी सबसे पहले चेतावनी की होती है, जीव को चेताया जाना चाहिए। जीव तो अज्ञान में बहा जा रहा है दुनिया, क्योंकि जिस दुनिया में हम रहते हैं, जिसकी रचना में काल और माया का खेल है सारा का सारा, मन को जो चीजें भाती हैं वही हम करते हैं, वही हमें अच्छी लगती हैं। मन के चाहे बन गए बंतज बस्ती माँ, कहे कबीर क्या कीजिए ये मन मानना। लेकिन संतों ने कहा कि मन तो अपनी मर्जी करेगा, इसको जो अच्छा लगेगा वो करेगा, और उसके लिए इस शरीर में अनेकों इंद्रियां लगा रखी हैं, ज्ञान इंद्रिय हैं, कर्म इंद्रिय हैं, उनमें स्वाद आनंद भोगने के लिए मन करता है, उसी इंद्रिय के भाग पर बैठ जाता है ये, और वही चाह रखता है।
और उस चाह को पूरा करने के लिए वो कर्म चाहे गंदा है, चाहे बुरा है, चाहे कैसा भी है, वो पूरी करता है अपनी। उसके लिए इच्छाएं पैदा हो जाती हैं। इच्छाएं जब नहीं भरती, तृष्णाएं बढ़ जाती हैं, और तृष्णाओं और इच्छाओं के समुद्र में जब ये जीव डुबकियां लगाने शुरू कर देता, फिर निकलना बड़ा कठिन हो जाता है। कोई महापुरुष जब आता है तो उसको चेतावनी देगा कि देख भाई, जो तू काम करता है, कर्म करता है, इस कर्म का परिणाम ये होगा। अब ये वो आपकी मर्जी है। इसीलिए इस वाणी में नानक साहब ने कही कि तेरी जो अब ये मौका जो मिल गया है, ये फिर नहीं मिलेगा ऐसा मौका। ना ये माँ मिलेगी, ना ये पिता मिलेगा, ना ये दुनिया मिलेगी, ना ये भाई मिलेंगे, ना अच्छे लोग मिलेंगे, ना संत मिलेंगे, ना सत्संग मिलेंगे, और ना ही तुम्हें ये ज्ञान मिलेगा। किस योनि में अपने कर्म के बस होके जा पड़ोगे। कहीं कीड़े मकोड़े, कहीं जीव जंतु, पशु पक्षी, जंगलों में फिरोगे। कहीं तुम्हारा खान पान क्या होगा, उससे भी गंदी योनियों में चले जाओगे। जरा सोच के देखा करो कभी एकांत में इस जीव की हालत क्या है। कभी ये भी विचार कर लिया करो कि जो जीवन जीते हैं, क्या ये जीवन यही है क्या? यही जीवन अच्छा है क्या? हम थोड़ा अच्छी तरह से जी लेते हैं, लेकिन दूसरे जो इन चीज़ों से मजबूर हैं, जिनके लिए ये चीज़ सुलभ नहीं है, वो कैसे जीते हैं अपना जीवन? वो घोंसलों में जी लेते होंगे, वो गुफाएं बना के जी लेते होंगे, वो एक दूसरे जीव को खा के जी लेते होंगे, वो मांस मिट्टी और जल पानी में निर्वाह कर लेते होंगे। लेकिन जीवन क्या है? अरे मालिक ने कितना सुंदर तोहफा इंसान को दिया। इसमें समझ है, विवेक है, ज्ञान है, बुद्धि है, प्रयोग क्यों नहीं करता? लेकिन नहीं सोचते लोग, बहे जा रहे हैं। देखो सब जग जात भया, स्वामी जी महाराज ने कहा। देख देख गति या जग की, बार बार में वर्ण कहा। चारों जुग 84 भोगी, अति दुख पाया नरक रहा। जन्म जन्म दुख पावत बीते, एक छिन कहीं न चैन लहा। कहीं चैन मिला? जन्म जन्म दुख पाते बीत गए, याद नहीं है हमें। 184 में चक्कर काटा। कितनी योनियां हैं, एक योनि से दूसरी योनि में कर्म की गठड़ी बांध ली, पता लगता नहीं। कर्म कोई लिखने वाला हमारा अलग है। जो इसमें कहा कि चित्रगुप्त जो तुम्हारे लेख लिखते, चित्रगुप्त तुम्हारे बुरे और भले कर्म हैं। एक बुरे कर्मों को लिखता जाता है, एक अच्छे कर्मों को लिखता जाता है। मैं तो इनको मानता हूं, एक बुरे कर्म लिखता है, एक दूसरे, और कोई अलग इसकी व्याख्या हो तो होंगे, लेकिन तुम्हारे कर्म दोनों प्रकार के लिखे जाते हैं। लेकिन अगर संतों के रूहानी कॉलेज में तुमने दाखिला ले लिया है ना, तो उन्होंने जो नाम की दीक्षा दी है, वो तरीका बताया है, उसको भी कभी आजमा के देखो। इंसान के चोले में ही उसको तुम, उसमें भी कभी मन को लगा के देखो। ये मन बड़ा शैतानी करता है, भुला देता है, बहका देता है, इंसान को गिरा देता है तरह तरह के रसों में, आनंदों में। भूल जाता है, ये इसको याद नहीं रहता। संत महापुरुषों ने तो हमें याद दिला दिया। हमें ये याद थोड़ा है कि हमने गर्भ में रहते हुए ये वादा और प्रण किया था कि इस नरक से मालिक मुझे बाहर निकालो, बाहर निकल के मैं आपकी भक्ति करूंगा, मैं आपको याद करूंगा। मानुष का तना जन्म मिला था, जन्म होया ऋषि मुनियों में। बैठा ठोड़ कुठोड़ भाई तू बैठा क्यों ना गुनिया में, इस पाप रूप की दुनिया में तू स्वयं डले ढोके आया, काट लिए जैसे भोके आया। जो इंसान जैसे कर्म करेगा वैसा उसका भोगना पड़ेगा, दूसरा कोई जिम्मेवार नहीं है। जिनके लिए तुम पाप कर्म करते हो, छल कपट बेईमानियां करते हो, धोखाधड़ी भ्रष्टाचार करते हो, अपनी नीयत को खोटी और खराब करके तुम लूट खसूट के धंधे में लग के अपनी संतान को देते हो, घर परिवार में प्रयोग करते हो, बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। कैसे अच्छे होंगे वो? हर चीज में अपना प्रभाव है। जैसी चीज का उपयोग करते हो, मीठी का मीठा है, खट्टी का खट्टा है, कईयों में जलन है, कईयों में किसी अनेकों प्रकार के रस हैं उनमें। जिसमें जैसी जिसकी प्रकृति है वैसा ही उसमें गुण है, वो गुण उसको ग्रहण करने से वैसा ही गुण हमें मिलेगा।
जैसा पानी पीते हो वैसी वाणी बोलते हो, जैसा अन्न खाते हो वैसा मन हो जाता है, जैसे तुम्हारे संस्कार हैं वैसे ही तुम्हारे ख्याल बनते चले जाते हैं। हैबिट इज द सेकंड नेचर। करते करते इंसान आदमी अपनी आदतों को पुख्ता कर लेता है, वो उसकी प्रकृति बन जाती है, फिर छोड़ना बड़ा कठिन होता है। इसलिए चेतावनी है ये। तो क्या करें उसके लिए, क्या करें? ये है कि अपने कर्मों को पहचानें, अपने जीवन के महत्व को समझें। महापुरुषों ने अपने जीवन को दांव पर यूं ही नहीं लगाया। उनको भी किसी का संदेश और कोई हुक्म था कि उनके जो ये जीव जिनकी संतान है वो दुखी हैं, उनको इसे दुख भरी दुनिया से संदेश देने के लिए, उनको रास्ता दिखाने के लिए, भटके हुओं को मार्ग पर लगाने के लिए समय समय पर आते रहेंगे। इन बातों में पढ़ने की जरूरत नहीं है कि क्या है तुझे पराई क्या पड़ी, अपनी आप न बेड़। दूसरों की बुराइयों को देखने खोजने की बजाय अपने आप में सुधार कर लो, या दूसरे में बुराइयां देखते हो तो ये तुलना किया करो कि मेरे अंदर ये बुराई ना आनी चाहिए। अच्छे गुण किसी के अंदर देखते हो तो ये सोचा करो कि मेरे अंदर भी ऐसे गुण होने चाहिए। हम सोचते तो हैं किसी का मुकाबला करने के लिए, और वो मुकाबला नहीं कर सकते तो फिर क्या करते हैं कि उनके बदले में ईर्ष्या कर लेते हैं। ईर्ष्या ना करो, प्रतिस्पर्धा करो, तुलना करो उनसे कि इसने ये मेहनत किस तरह से की, इसने कैसे ये पद हासिल किया, मैं भी वैसा ही करूं। मैं तो इतना तक कहता हूं कि कोई चीज कठिन नहीं है, इंसान अपने विचारों की दुर्बलता के कारण गिरता है। और सीधी बात यह कि मैंने सुनी थी, पढ़ी थी कहीं, मैंने पढ़ी कि ए मैन कैन डू व्हाट ए मैन हैज डन। बहुत बड़ी फिलोसफी है कि एक इंसान वो कर सकता है जो दूसरे किसी इंसान ने करके दिखाया। जिनने किया वो इंसान थे, उनमें कोई चीज हमारे से ज्यादा नहीं थी। उनकी लगन पक्की थी, उनकी मेहनत थी, उनके अंदर करने का जज्बा था, उन्होंने तप किया, उसके लिए त्याग किया, उन्होंने साधना की, उन्होंने मेहनत की। जो इंसान मेहनत करता है, जो त्याग करता है, जो आदमी अपने आप को इतना किसी चीज़ के लिए उसमें रत कर देता है तो उसी का रूप बन जाता है। क्यों नहीं हासिल होगा? इसीलिए कबीर साहब जैसे संतों ने तो सीधी भाषा में कहा कि जीवत समझो, जीवत बुझो, जीवत मुक्ति निवासा, मोए मुक्ति बताओ गुरु आज उठा दे विश्वासा। अरे अभी इसी समय में ही तुम करके देखते हो, करो करो, पाओ, देखो, खुद उसका अनुभव करो। लेकिन क्या करते हैं हम? कहते हैं करते नहीं मुंह के बड़े लबार, काला मुखड़ा होएगा साईं के दरबार। कहते हैं कहनी मीठी खांड सी और करनी विष की लो, कहनी सी करनी करे तो विष का अमृत हो। जो इंसान कहता है वैसी अगर वो करनी भी शुरू कर दे तो विष का भी अमृत हो जाएगा। अनेक उदाहरण पड़े हैं। कहनी सी करनी, उस नाम में वो शक्ति है। जिस नाम, वो नाम आपको भी मिला है लेकिन आप उस नाम को जानते ही नहीं हो, खोज नहीं की, सेवन नहीं किया, उसका अभ्यास नहीं किया, उस नाम के महत्व को जाने समझे नहीं। एक ही नाम है वो। संतों ने वो नाम आपको भी दे दिया, उन्होंने बता दिया कि भाई हमने तो उससे जो कुछ पाया है उसी से पाया है। आपको भी वो बताया, आप भी पा सकते हो। लेकिन नहीं, आप वो भी लेके कहते हो कि आप ही करना मेरा काम भी, कहते हो आप ही दया करना, मेरे से नहीं होगा। मतलब हम वो भी नहीं करना चाहते। करना खुद को ही पड़ेगा, दूसरा कोई किसी के लिए नहीं करता। और ये रूहानी दौलत कोई किसी को ऐसे देता भी नहीं है, ये उन्हीं को दी जाती है कि जिनसे काम लेना होता है। लेकिन उसके लिए मेहनत कैसी? बिना गुरु के नहीं मिलती। गुरु किसको कहते हैं? गुरु ज्ञान को ही कहते हैं, जो तुम्हारे अंधकार को मिटा दे, जो तुम्हारे ज्ञान चक्षुओं को खोल दे, तुम्हारे भ्रमों से तुम्हें बाहर निकाल के लेके आए, जो तुम्हारी आंखों पर इसे काल और माया का चश्मा चढ़ा हुआ है वो उतार दे। बड़ा कठिन है वो, बहुत कठिन है।
बड़े लोग बहुत चीज़ें तज देते हैं, त्याग देते हैं, लेकिन उस त्याग में उनको मिलता कितना है और वो त्याग भी कैसा होना चाहिए, समझ के साथ काम करना चाहिए। कितने ही लोग शरीर को तकलीफ देते हैं, कोई तप करता है, कोई हठ करता है, कोई जप करता है, कोई दूध पे रहता है, कोई पानी पे रहता है, कोई फल आहारी है, लेकिन सही तरीका क्या है, उससे क्या सिद्धि, क्या मिल जाएगा? शरीर की तंदुरुस्ती ठीक है, उसके उनको संयम करने की आदत हो जाएगी, साधना करने का तरीका आ जाएगा, स्वास्थ्य उनका ठीक रहेगा। रोग बीमारी भी काफ़ी बार लगा लेते हैं ऐसी गलती करके, लेकिन संतों ने तो इसको ये कह दिया कि अगर इस जीवन को तुम स्वाभाविक रूप से जैसा मिला है उसके अनुसार प्राकृतिक तरीके से अगर जीवो और उसके साथ साथ जो अच्छे काम हैं वो करो, और सब कामों को करते हुए प्रभु भक्ति के लिए समय निकालते हुए उनको याद करो, और उसे नाम की कमाई करते करते अपने जीवन को सफल कर जाओगे। सभी कोई काम नहीं छोड़ना, किसी काम से भागना नहीं, ना बच्चों को छोड़ के भागना, ना घर बार को छोड़ना, ना व्यवसाय को त्यागना। जो इंसान दो रोटी का काम नहीं करता है तो दूसरे पर वजन बन जाता है, भूख लगेगी इंसान को। शरीर का दोष नहीं है, शरीर को अच्छे ढंग से जो ज़रूरत है वो ज़रूरत की चीज़ें इसको दो, नहीं दोगे तो ये शरीर खत्म हो जाएगा। शरीर तो उस प्रकार से है जिस प्रकार के सांप के रहने के लिए उसका घर, उसकी बम्बी होती है, और बम्बी को ख़त्म करने से क्या फ़ायदा है? कोई सांप थोड़ा मर जाएगा। बम्बी मत पीटे बावरेर सरप न मारा जा, बम्बी किसी को ना डसे सरप सभी को खा। वो सांप गलती करता है रहने वाला तो मन है, दुष्ट है, वो दुष्टता करता है, उसको समझाओ, उसको सही रास्ते पे लेके आओ। परंतु त्याग भी जरूरी है, ढंग ढंग का त्यागना है। माया तजी तो क्या तजी, जो मान तजा नहीं जाए। कितनी बड़ी बात है, माया तज दोगे? माया तजना सहज है, माया तजना सहज है, सहज त्रिया का ने मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनी है। लेकिन कबीर साहब कहते माया तजी तो क्या तजा, जो मान तजा नहीं जाए। मान सभी को खा गैर पीर पैगंबर लिया। माया तज देगा इंसान, बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मान नहीं तजा जा सकता। मान क्या है? अभिमान है। इंसान सोचता है कि मैं ये कर दूं, मैं वो हूं, मैं ये है। छोटी मोटी बात में हम भी अभिमान करते हैं। कोई ताकत का करता है, कोई बड़े परिवार का करता है, कोई रूप हुसन का करता है, कोई धन दौलत का करता है, कोई भाई बंधुओं का करता है। क्या है ये? किस चीज़ का अभिमान है? रावण के घर में 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती थे, देर नहीं लगी। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, कपिल मुनि ने एक क्षण में भस्म कर दिए। क्यों हो गए? अभिमान के कारण हो गए। दुर्योधन के 101 भाई थे, 56 करोड़ यदुवंशी थे। सारे के सारे महाभारत के युद्ध में दिया जलाने वाला नहीं बचा उनके घर में। ये है अभिमान। तो जिन चीज़ों का हम अभिमान करते हो वो काम क्या आएंगे? रूप हुसन का करते हो, बीमारी लगी, रोग लगी, कोई ऐसा रोग लग जाएगा चेहरा देखने को भी लोग पसंद नहीं करेंगे। कभी किसी चीज़ का अभिमान ना करो, अभिमान बहुत बुरा है। इसलिए कही कि माया तजना कोई मुश्किल नहीं है, छोड़ देते हैं। लेकिन मान तजो, मान ना रखो। लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि सेल्फ रिस्पेक्ट को खत्म कर दो, आत्म सम्मान ना गंवाओ। आत्म सम्मान इंसान का क्या है? इंसान हो, परमात्मा के बाद में इंसान का दूसरा दर्जा है। लेकिन इंसान जो काम कर सकता है वो दूसरा जीव कोई नहीं कर सकता। 84 लाख योनि में स्वामी जी महाराज ने बहुत सुंदर मिसाल दे के कहा कि ये तन तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म जब भटका खाया, या को अब वृथा मत खोवो, छिन छिन चेतो भक्ति कमाओ। भक्ति करो तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना। शब्द मार्गी गुरु ना हो तो झूठी गुरुआई लेवे। अब पत्रकार महोदय ने सवाल किया था कि गुरु किसको माने? शब्द भेदी गुरु होना चाहिए। शब्द क्या है? निज घर का भेद, जहाँ से जीव आया था।
सत्संग में सब प्रकार की बातें इसलिए बतानी पड़ती हैं, यहाँ नए जीव भी होते हैं, पुराने अभ्यासी भी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो ना नए हैं ना पुराने, बीच के हैं, डामाडोल से भी हैं। वो भटकते हुए देर नहीं लगती। कितने लोगों को देखते हैं नए नए जो वो बुराइयों को छोड़ के आते हैं, थोड़े दिन में भटक जाते हैं। ऐसे ऐसे भटकते हुए देखे मैंने कभी। काफ़ी लोग आके कहते हैं, बोले जी मैंने शराब छोड़ दी थी, छोड़ देता हूँ 2-2 4-4 महीने, फिर लग जाता हूँ। बहुत अच्छी बात, छोड़ी कब भाई? फिर लग जाता है, छोड़ी कहाँ? आंख में चोनी का खेल खेलता है। वो भी धोखे में पीता ही होगा, घर वालों को कहता होगा ऐसे ही। और वे बहाने क्या लगाते, मुझे नोला जी पता नहीं क्या दिखाई देता है, मैं दारू जो पी लेता है उसको सब कुछ दिखाई देता है। वो सारी भाषा बोलनी सीख जाता है। वो जानवरों की, राक्षसों की, सब की भाषा समझता भी है। उसको भूत प्रेत सब के सब उसके हाथों में होते हैं, क्योंकि वो चीज़ पीते ही शैतानी जाग जाती है, नई नई बातें उत्पन्न होती हैं। इंसान का कितना पवित्र चोला था, मन मंदिर तन भेष कलंदर घटी तीर्थ नामा, एक शब्द मेरे हृदय बसत है बहुड़ जन्म नहीं आ। अरे मन मंदिर है, इसमें खुदा का वास है। कहते हो हर जगह है, तो इसमें भी मौजूद है, वो कहीं भी खाली नहीं है। और फिर हम कितनी लापरवाही करते हैं, कितनी हमारी बुरी आदत है, बुराइयों की तरफ तो दौड़े दौड़े चले जाते हैं, अच्छी बात बताते हैं उनकी तरफ नहीं जाते, जिन बातों में हमारा हित है। ये सुंदर जीवन बड़े सुंदर ढंग से जीना चाहिए हमें। अगर हो सकता है तो इससे हमें दूसरे का हित करना चाहिए। रामायण में कही है कि दूसरे का हित करने से अच्छा कोई धर्म नहीं है। धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म की परिभाषा ये है कि जो जिस जगह पर है उसी जगह पर अपने पूरे जो कर्तव्य हैं उनका पालन जो करता है वो धर्म का पालन करता है। यहाँ सत्संग में आते हो, मंदिर में पूजा पाठ के लिए जाते हो, कथा में रोजाना बैठते हो, बड़ी बड़ी पैसे लगा के कथाएं करवाते हो, बहुत खर्चा लगाते हो, कहीं भंडारा देते हो, तीर्थों पे जाते हो, यज्ञ हवन करते हो, और घर में हालत यह है कि माँ बाप पूछते हैं कि बेटा क्या करते हो, तो उनको ठीक ढंग से बात भी नहीं करते, उनके हालात को भी नहीं जानते। आप ठीक हो, बीमार हो, खाना खाया, सोए कि नहीं सोए, आपको तकलीफ है, आपने दवा ली कि नहीं ली, और बातें तो दूसरी तो पूछने की बात छोड़ दो, आप तो उनको देखना भी नहीं चाहोगे, बल्कि पास गुजरते हुए यूं गुजरोगे, कभी बोलना पड़े कुछ ना कुछ। फिर किस मंदिर की पूजा काम आएगी, किस गुरु का ज्ञान काम आएगा, कौन सी भक्ति ऐसी है? इसलिए जो जिस जगह है, बेटे हो तो बेटे के रूप में कर्तव्य का पालन करो, पिता है तो पिता के रूप में परिवार का लालन पालन सही तरीके से करो, अच्छी तालीम दो बच्चों को, सही रास्ता दिखाओ। घर में किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा, मन मुटाव, एक दूसरे के प्रति अगर कोई द्वेष ईर्ष्या पैदा होती है तो उन बातों को वहाँ ना पने दो। ये बीमारियां घर से चलती हैं, जो घर में सीखता है वो इंसान बाहर भी वैसा ही करता है। हमारे यहाँ समाज में एक कहावत है, लड़की को कह देते हैं, लड़की जब शादी होके ससुराल जाती है तो उसको कहते हैं कि सीखे बाप घर करे आप घर। देखो कितनी अच्छी बात कि बाप के घर में जो सीखती है वो आपके घर में वैसा ही करेगी जाके। इसलिए उनको तालीम और अच्छी शिक्षा दो। किसी को धन देने की ज़रूरत नहीं है, किसी को वस्तु देने की ज़रूरत नहीं है। मैं कहता हूँ उनको अच्छे गुण, अच्छी शिक्षा दे के, उनको अच्छे संस्कार दे के, उनको ऐसा बनाओ वो स्वयं आलम्बी बने, वो अपने आप पर आधारित हों, किसी की मुंह की ओर नहीं देखें। जिस इंसान को मांगने की आदत पड़ जाती है, दूसरे से लेने की आदत पड़ जाती है, वो आदमी कमाना नहीं चाहता। और जिसको ये आदत पड़ गई है वो कभी ठीक होगा भी नहीं। परमात्मा देखता है तुम लेने वाले नहीं देने वाले बनो। देने वाला कब बनेगा? जो इंसान टाइम पे काम करता है, अपनी मेहनत करता है, सही रास्ते पे चलता है और किसी भी प्रकार से किसी की चीज़ों की तरफ कुदृष्टि नहीं करता है। इंसान जो दुर्बल विचारों के होते हैं, जो काम निठल्ले होते हैं, काम करना नहीं चाहते हैं,
मैं कहता हूँ जो काम करना नहीं चाहते, आलस के कारण वो और उसी तरह से ज़्यादा कमज़ोर होते चले जाएंगे, उनके विचार गिरते चले जाएंगे, उनमें वो सामर्थ्य नहीं रहेगी। लेकिन काम अगर करते चले जाओगे, जो जो तुम आगे बढ़ते चले जाओगे, तुम्हारे विचार ही तुम्हें जिंदा रखेंगे, तुम्हारा हौसला ही तुम्हें जिंदा रखता है। जिस दिन तुमने अपने विचार गिरा दिए, उसी दिन से यूँ समझो कि तुम जीवन से गिर चुके हो, नहीं बचोगे। लेकिन जिस इंसान ने अच्छी शिक्षा ली है, अच्छे संस्कार जिसको घर से मिले हैं, उसको कुछ मांगने की, करने की जरूरत नहीं। हमारे शास्त्रों में करने वालों ने कमी नहीं छोड़ी। इतनी खोज इंसान पे होती रही है, इतनी इनके लिए ज्ञान के भंडार भर दिए गए। वेद, शास्त्र, कुरान, पुराण, अंजिल, बाइबल, जितने भी पुस्तकें महापुरुषों ने लिखी, उनमें ज्ञान का अथाह भंडार है। लेकिन वो ज्ञान किस काम आया? वो ज्ञान बुलाने से बोलेगा, पढ़ने वाले ही उसको पढ़ेंगे। अर्थ तो मतलब हो सकता है कुछ का कुछ निकाल लें, गलत भी निकाल लें, गलत भी निकाल लें, बोलेगा कुछ, लिखेगा कुछ। जैसे एक जगह मैंने देखा, एक वाणी लिख रखी कबीर साहब की, और उसका अर्थ सुनने में तो बहुत बुरा लगता है। महा ये तो अजीब बात हुई भाई, सुनने में तो यूं लगता है कि बहुत गलत बात कह दी, लेकिन उसको सही मायने में देखे जो बात सही है। और उसमें क्या थी कि पाप करे से दुख मिटे, पाप करे से दुख मिटे रे, पाप करे सुख होए, पाप करे से हरि मिले, पाप करो सब कोए। बोलो, करोगे? बोलने में क्या आया कि पाप करो, पाप करो, पाप पकड़ो नहीं, पाप पकड़ो, पाप पकड़ो। पाप पकड़े से दुख मिटे। किसके पाप पकड़ो? महापुरुषों के। पाप पकड़े, पाप पकड़े, पकड़े यूपी की भाषा है, बैठे होंगे यहाँ बिहार और यूपी साइड में, बोलता है ना ऐसे ही, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। पाप पकड़े से, पाप पकड़े से दुख मिटे, पाप पकड़े सुख होए, और पाप पकड़े से हरि मिले, पाप पकड़ो सब कोई। पाप पकड़ो, पाप पकड़ने का मतलब यह है महापुरुषों की शरण में जाके उनका बात को मान के उन पे चलो। उनके पाप पकड़ने से दुख मिटेंगे, सुख मिलेंगे और परमात्मा की भी प्राप्ति होगी। तीन चीजें मुख्य करके हैं। सेवा, शरीर की सेवा है। दूसरी नाम की, पहले तन की भक्ति है, दूसरी नाम की भक्ति है, और तीसरी गुरु की भक्ति है। पहली भक्ति तन की, शरीर की है। शरीर से तुम नेक काम करते चलो, सब कुछ इसी में आ जाती हैं। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग करो, अच्छी चीज़ों का सेवन करो। कोई ऐसी चीज़ तुम्हारे खान पान में नहीं होनी चाहिए कि जिससे तुम्हारे विचार तामसी हों। ये संसार त्रिगुणात्मक है, और उनमें जो भी चीज़ें हम खाते पीते हैं वो तीन ही प्रकार के गुणों से भरे हुए हैं। रज, सत और तम, तीन प्रकार के हैं। अब सात्विक भोजन खाओगे, सात्विक भोजन में शुद्ध विचार रहेंगे, उसमें कोई भी ज़्यादा मिर्च मसाले, मक्खन, मलाई, ये चीज़ें अगर खाते हो तो ये तामसी विचार हो जाएंगे। उसके लिए हल्का भोजन, हरी सब्जियां हैं, चावल हैं, रोटी है, दलिया है, खिचड़ी है, ये खाने वाला आदमी इतना ज़्यादा गुस्सेल, क्रोधी, ईर्ष्यालु नहीं होता। लेकिन तामसी खाना जो है, जो राक्षस खाते हैं, शराब का पीना, ज़्यादा मिर्च मसाले खाना, घी मक्खन मलाई तड़के छोंक तड़के लगा लगा के जो खाते हैं, उनके अच्छे विचार नहीं रह सकते। तो फिर राजसी भी, वो भी ठीक है। साधारण सा काम करने वाला इंसान जिसको ज़रूरत है, दूध है, लस्सी है, मट्ठा है, साधारण भोजन है, वो खाता है, उसके विचार दोनों तरफ से ही ठीक रहते हैं।
इसी प्रकार से नाम भक्ति भी तीनों गुणों में ही शामिल है कि एक तामसी भक्ति है। तामसी भक्ति किसके लिए करोगे? किसी का नुकसान करने के लिए। बहुत से तप करने वालों ने, जप करने वालों ने ऐसा किया, उन्होंने जो ऐसे ऐसे मंत्र सीखे कि दूसरे का नुकसान करने के लिए मंत्र पढ़ा और उसको कष्ट दिया, स्वाहा कर दिया। क्या मिला? पाप कर लिया। किसी को दुख दे के पाप कष्ट उठाया। और जो थी सात्विक भक्ति, ना किसी के बारे में बुरा, ना किसी के बारे में अच्छा, सिर्फ वो तो भक्ति की ही दृष्टि से भक्ति की गई। अपनी मुक्ति के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने सुधार के लिए इस जीव को अब इस निज देश में भेजने का जिसमें काम किया गया। और राजसी भक्ति थी, वो तो सिर्फ इसलिए की गई कि उसका जीवन सुखी बीते, उसमें कोई दुख, कष्ट, बीमारी, रोग, तकलीफ ना आए, वो किसी प्रकार। तो ऐसे विचार ले लेके, तीनों प्रकार के जो विचार हैं उनको जैसे विचार लेके हम करते हैं, क्योंकि जिस इंसान को जैसी ज़रूरत और चाह होती है वो वैसे ख्याल लेके करता है। और जिस ख्याल को लेके करोगे, अगर मैं कहता हूँ तुम्हारे ख्याल अच्छे नहीं हैं, बुराई भरी पड़ी है, निंदा, चुगली, ईर्ष्या दिल में है, और तुम नाम का सुमरण करोगे तो नाम की सारी ताकत उन बुराइयों को मिलेगी। जिस प्रकार से हम किसान लोग हैं, खेती करते हैं, फसल बोते हैं, उसमें खरपतवार पैदा हो जाती है, तो खरपतवार के लिए अब तो चलो दूसरी चीज़ें चल गई कि उसको जड़ा भी देते हैं, लेकिन अगर उसमें खाद डाल दें बिना कुछ किए तो खाद किसको लगेगी? उस फलदार को, अनाज को, उसको तो कम लगेगी, जो खरपतवार है उसको और ज़्यादा लगेगी। इसी प्रकार से हमारे अंदर जो बुराइयां हैं वो नाम की शक्ति लेके वो पनप जाते हैं, वो बढ़ जाते हैं। जिस प्रकार से जंगल में होने वाली कांटेदार झाड़ियाँ बिना किसी परवरिश के, बिना किसी उसके अपने आप ही वो पैदा हो जाती हैं और अपने आप भी कितनी बड़ी हो जाती हैं। लेकिन फलदार पेड़ों के लिए, पौधों के लिए, चाहे सजावटी हो, चाहे वो औषधि वाले हों, चाहे वो फलदार हों, उनको बनाने के लिए हमको उनकी परवरिश करनी पड़ती है, उनको संभालना पड़ता है, समय समय पर पानी देना पड़ता है। ये सारी की सारी चीज़ें हम उनको इसलिए करते हैं और उनको बचाते हैं, इसी प्रकार से अच्छे गुणों के लिए भी है। तो भक्ति के रास्ते पर तो तभी चल पाएंगे, मन में शांति होगी, जब बुराइयां तो इसमें भरी पड़ी हैं अनेक। हमारे मन में हमने पंचायत तो बुला रखी है दुष्टों की, राक्षसों की, बुरे लोगों की, जिक्र, उनकी चिंता, उनका विचार, उनका ख्याल, किसने क्या कहा था, किसने क्या किया था, कौन कैसा है, विचार ये चलते हैं। बैठे हैं नाम भक्ति के लिए। नाम भक्ति कहाँ से हो गई? नाम भक्ति नहीं हुई ना वो तो। इसीलिए जरूरत है इसे मन की चौकीदारी करने का, पहरेदारी करने का। इस मन के ऊपर अंकुश लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है। इसीलिए संतों ने कही कि घर में झगड़ा भारी, साधो घर में झगड़ा भारी। परंतु हम अगर सच्चे मन से करते हैं तो बार बार घेर फेर के इस मन को सही रास्ते पे लाओ, और जब ऐसे ख्याल और विचार आते हैं तो उनको छोड़ते चलो, और अच्छे जो ख्याल विचार हैं उनको लाने का प्रयास करो। जब अच्छे विचार ख्यालात लेके तुम नाम का सुमरण करोगे तो नाम की शक्ति ही उसमें बढ़ेंगी और वही पैदा होंगी। करो, किसी चीज़ में मालिक की मौज में रहो, उसकी रजा में राजी जो रहता है वो इंसान हमेशा सुखी रहता है। मत गलतियां निकाला करो। इंसान की तो गलतियां निकालते ही निकालते हो, आप तो परमात्मा की भी गलतियां निकालते हो। लेकिन जो चीज़ होगी वो होके रहेगी। कर्म गति टाले ना ही टले। कर्म की गति वो टालने से नहीं टलती। होनी तो होके रहे, अनहोनी ना हो, तुलसी मन मैदान में तान बिछोना सो। लेकिन कर्म की आस छोड़ दे प्यारे, जतन अपना करो। कर्म में ना बंध के बैठो कि मेरे भाग्य में, मेरे कर्म में ये, तो शायद चांस मिल जाएगा, कभी कोई ठीक हो जाएगा, कहोगे ओह मेरा कर्म अच्छा था ये हो गया। लेकिन ये अच्छा कर्म सदा नहीं होने वाला। अच्छा कर्म बनाना पड़ता, सदा नहीं होने वाला। चांस कभी लग जाएगा तो कहोगे मेरा भाग्य था, मेरा कर्म था। लेकिन वो कर्म और भाग्य हमेशा साथ नहीं देगा अगर हमने अच्छे काम और नेक काम नहीं किए तो। उस मालिक की मर्जी में टांग मत अड़ाया करो, उसकी रजा में राजी रहो।
दुख दे सुख दे दाता तेरी मर्जी, लेकिन अपने कर्म को देखते हुए। ये नहीं कि कर्म खोटे मंदे करो, दोष परमात्मा को दे, वो गलत है। कर्म अच्छे करते चलो, परिणाम बुरा भी कई बार जो ऐसा होता है कि आदमी के कर्म के अनुरूप उसको उसका रिजल्ट नहीं मिलता, तो चिंता ना करो, गलत नहीं है। इसी तरह से एक बार एक किसान बड़ा परेशान हो गया और परेशान होकर कोसने लगा परमात्मा को। बोले पूरा साल मेहनत करते हैं, सर्दी में गर्मी में पानी देते हैं, कभी खेतों में सांपों से डरते हुए, कभी कुछ जान हथेली पे रख के काम करते करते, फिर भी परमात्मा के क्या मन में आता है, कभी कुछ कर देता है, ओड़े पटक के फसल खराब कर देता है, तो कभी बाढ़ ला के खराब कर देता है, कभी सर्दी का प्रकोप दिखा देता है, तो कभी कोई बीमारी रोग लगा के तबाह कर देता है, मेहनत बेकार चली जाती है। तो करते करते एक दिन कहते हैं कि आकाशवाणी होगी, भाई तू बार बार बहुत कोसता है, क्या बात है? बोला कौन बोलता है? बोला कि मैं जिसको कोसता है वही बोलता हूँ। न बोला कि जो सही होता है मैं वही करता हूँ। बोला ये क्या सही? बोला सबके लिए ठीक करता हूँ, फैसले किए जाते हैं ये वो भी तुम्हारे हक में होते हैं सारे। बोला ये क्या खाक हक में होते हैं? बोला कि मेरे को देख के दिखा, मैं तेने दिखाऊँ तमाशा, दुनिया भर का अनाज पैदा कर लूँ। बोला कि चल भाई 1 साल तेरे को दिया, तू करके देख ले। बोला कोई दखल नहीं देना मेरे काम में। बोला तेरी मर्जी, जो तू करेगा नहीं दूंगा दखल। अब अनपढ़ था, उसने कोई फैक्ट्री थोड़ी चलानी थी या कोई बिजनेस थोड़ा करना था, उसने तो फसल बोनी थी, उसके खेत में तो फसल अच्छी से अच्छी हो जाओ, सबसे अच्छा काम वही था, कर दिया। टाइम पे कहे कि बारिश हो जा, बारिश हो गई, फसल बो दी, बहुत अच्छी फसल उगी। कहने लगे अब थोड़ी गर्मी का मौसम हो जाए, गर्मी हो गई। बोला अब फिर पानी की ज़रूरत है, बारिश हो जाए, जब ज़रूरत पड़े बारिश करवा ले, जब कहे थोड़ी हवा चला हवा चलवा ले, जब कहे अब ठंड कर दे ठंड, जब कहे अब गर्मी कर दे गर्मी। करते करते देखते देखते खेत फसल से भर गए, लबालब भरे। बड़ा खुश हो गया देख के। बोले मेरी कोई ओले आड़े नहीं डालने, कोई रोग बीमारी नहीं करनी, एकदम कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं। बड़ा खुश हो गया। बोला भाई है तो सही बात, जो कही थी पक्का निकला। अब तो मेरे ठाठ हो गए, इस बार तो इतना अनाज हो जाएगा 5-10 साल, तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। सारा सब कुछ हो गया, फसल पक के तैयार होगी। बोला बस भाई अब कोई दखल ना देना, अब मैं फसल काट लूँगा और अपने घर ले जाऊँ, जब तक तुझे कुछ नहीं करना। बोला ठीक है। बोला उसके बाद मेरा यो टाइम पूरा हो जाएगा, फिर तेरी मर्जी के अनुसार करना। फसल जब काटने लगे, गेहूं की बाड़ी देखी तो दाना एक नहीं, थोथी, हाथ लगाया पिचक गई सब, बाड़ी बड़ी बड़ी लेकिन दाना एक नहीं। बोले ये क्या किया? बैठ गया वहीं, काटना कहाँ का था, वहीं बैठ गया खेत में। बोला कि सत्यानाश कर दिया सारा। बोला किसने किया? अब बोल किसने किया? अब ये भी कैसे कह दे कि तूने किया, उसने तो छूट दे दी थी। बोला मैंने काम तो सारे सही किए थे। बोला सही तो तूने नहीं किए। जो हवा चलती है टाइम पर, जो सूरज निकलता है टाइम पर, बारिश होती है टाइम पर, गर्मी सर्दी ओले बरसात तूफान जो आते हैं वो अपने मतलब के लिए, किन किन जीवों को कहाँ कहाँ कौन सा फ़ायदा देना होता है, किसकी झोली में कितना डालना होता है, कितना निकालना होता है, इस प्रकृति में सब चीज़ संतुलित हैं और संतुलन से सारी चीज़ चलती है। तेरे जैसे इंसान होते तो सृष्टि बर्बाद हो जाती कभी की। ये तेरा गलत ख्याल है। बोले कि हाँ जी, ये अब सिद्ध हो गया कि हाँ बिल्कुल गलत है। मालिक कभी गलती नहीं करता। इंसान अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी चतुराई से सोचता है कि मालिक ने गलती करी, नहीं, उसका विधान बड़ा पक्का है, उसके नियम में कोई तब्दीली नहीं है। हम जो काम हमारे अनुरूप नहीं होता उसमें कमी निकालते हैं कि ये ऐसा क्यों नहीं हुआ। और सबसे पूछ के देखो, सब एक बात को राजी नहीं होंगे। कोई कहेगा ना ठीक किया है, दूसरा कहेगा नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, तीसरा कहेगा तुझे क्या पता, अच्छा लोगों की आंख होगी, कोई कहेंगे ना ऐसा होना ही चाहिए था। इसका मतलब जितने लोग होंगे, जितने मुंह होंगे, उतनी बात होंगी।
जितने मुंह होंगे उतनी ही बात होंगी ना। इसलिए मालिक की रजा उनके लिए, उनको सबका देखना है, परंतु हमारा सबका एक है, कुल का कर्ता एक है, उसको हमारी गरज नहीं, हमें उसकी गरज है। उसको प्राप्त करने के लिए हमें उनके नियम के मुताबिक, हुक्म के मुताबिक, उनकी आज्ञा में रह के ही खुशी मिल सकती है। अपनी मर्जी चला के हम कभी खुश नहीं रह सकते। अपनी मर्जी से हमें दुख ही झेलने पड़ते हैं। इसलिए उत्तम चीज यही है कि उसको हमेशा याद रखो और हम मन में ये ख्याल रखो कि मालिक, अगर मैं जो भी काम करता हूँ, जो आपको अच्छा लगे वो अच्छा करवाना, मेरे से ऐसा गलत काम ना करवाना, मुझे बचाते रहना पाप कर्मों से, मेरी बुद्धि को ठीक रखना, ताकि इस दुनिया में रहते हुए मैं नेक कर्म करके जो मुझे ये मनुष्य का चोला मिला है, इसको अच्छी तरह से मैं इसका लाभ उठाऊं और अपने जीवन को सफल बनाऊं। लेकिन इंसान के जीवन को ये दिन रात रूपी दो चूहे इसको बर्बाद कर रहे हैं, इसकी जड़ों को काट रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। ऐसो आराम की नींद सोते हो, मन मर्जी का खाते हो, शरीर के सुखों के लिए सारे कार्य करते हो, मन इंद्री के भोगों से कभी तृप्त नहीं होते हो, तो खुदा और मालिक कहाँ से याद आएगा? उसको तो दूर उठा के एक तरफ फेंक दिया, हमें परवाह ही नहीं है। इस जहर का पान कर रहे हैं जो दुनिया के इन स्वाद की चीज़ों में फंसे हुए हो। इंसान की तो वो हालत है कि जिस प्रकार से एक आदमी कोई रात के समय में जा रहा था, चलते चलते रात पड़ गई, उसने सोचा अब कहाँ जाऊँ, एक कुआं देखा उसने कि हाँ यहाँ सुरक्षित रह सकता हूँ, नहीं तो जंगली जानवर मुझे मार के खा जाएंगे। अब उस भय के मारे उसने देखा कुएं में अब क्या करूँ। एक पेड़ था, उसकी शाखा उस कुएं के अंदर लटक रही थी, उस शाखा के ऊपर बैठ के और कुएं के अंदर लटक गया कि रात इसमें गुजार लूंगा, कल को सुबह होते ही यहाँ से निकल जाऊंगा। कुएं के अंदर वो लटक गया, शाखा के ऊपर बैठा हुआ है, देखता है बैठे बैठे कि नीचे की तरफ देखा तो एक बहुत बड़ी अजगर बैठी है। ख्याल आया कि अगर ये शाखा टूटी और मैं नीचे गिरा तो वो भी सोच रहा है, उसने भी मुंह फाड़ रखा है कि शिकार आ गया, गिरेगा, मेरा भी पेट भरेगा। बस उसकी तरफ वो देखता है, वो ख्याल करता है अगर गिर गया तो अजगर निकल जाएगा, मुझे मौत तो है। बचने के लिए कोशिश करी लेकिन मौत है। उससे भी बचने देख लिया, भय आया, ऊपर की तरफ देखता है तो दो चूहे बैठे, एक सफेद एक काला, और दोनों चूहे उसकी शाखा को कुतर रहे हैं। उसने सोच लिया अब तो मौत निश्चित है, ये दोनों के दोनों तो काट देंगे, शाखा टूटेगी, मैं गिरूंगा, ये खा जाएगा। लेकिन थोड़ी देर में क्या देखता है कि उसके ऊपर वाली शाखा पर एक बहुत बड़ा शहद का छत्ता लगा था, और उस छत्ते में से शहद टपकने लग गया कोई शाखा लगने के कारण। शहद के जो टपके ऊपर से गिर रहे थे, उसने देखा कि वो शहद है ये तो। उसने मुंह फाड़ के ऊपर की तरफ जो टपके गिर रहे थे उनका पान करना शुरू कर दिया, और वो इतना मस्त हो गया, ना तो उसको उस अजगर की याद रही, ना उन चूहों की याद रही, उस शहद के आनंद में मस्त हो गया, उसका आनंद लेता है। हुआ क्या, कुछ देर के बाद में शाखा कट गई, शाखा कटी, नीचे गिरी, अजगर ने निगल लिया, लीला खत्म। ये इंसान की कहानी है, वो कहानी नहीं, हर इंसान की यही कहानी है। संसार के विषय विकार वो शहद है, वो अमृत मानता है। उन विषय विकारों में ऐसा फंस के उनके आनंद और भोगों में मस्त है, कोई परवाह नहीं, होगा कुछ भी होगा, कोई शराब, कोई कबाब, कोई मांस, कोई मछली, कोई लूट, कोई खसूट, जोड़ जोड़ के धर देते हैं लोग धन को। एक इंसान तो भूखा मरता है रोटी नहीं खाने को, एक इंसान को पैसे धरने के लिए जगह नहीं है। बाथरूमों में, बेड में, अलमारियों में, पता नहीं किस किस चीज़ में, दीवारों में चिनवा देते हैं, और वो सारे छोड़ के जाएंगे। और कहीं एक्सीडेंट में मर गया तो बता भी नहीं पाएगा कौन सी दीवार में कितने हैं। लेकिन नीयत खराब, नीयत खोटी नहीं मानते इंसान को। इसीलिए कबीर साहब कहते, कबीर ओंधी खोपड़ी धापी कबू ना होए। ये जो उल्टी खोपड़ी है ना, ये धापती नहीं, कभी भरती नहीं है। ये क्यों मोदी होगी, ये ऐसे है। यूं तो होती थी, इसमें थोड़ा बहुत आ जाता, कुछ नहीं है,
खाली रहती है। यूं है जैसे चिकना घड़ा, कितना ही बारिश हो लो एक बूंद अंदर नहीं जाएगी, जोड़ जाड़ के मर जाते हैं। तो है क्या, इंसान की ये कहानी ये है कि सफ़ेद और काला चूहा, सफ़ेद चूहा ये है जो अब बैठे हम, दिन का टाइम सफ़ेद है ये, काला चूहा रात है, रात और दिन करके टाइम गुजर रहा, सारा टाइम निकलता जा रहा है। अजगर कौन है, काल, काल सबको खाता है, मौत मुंह बाए खड़ी है त्यार, तोरण पर बींद खड़ा हुआ है, अगर इस तरह खड़ा है। और शहद ये विषय विकार है, उनका पान करते जा रहे हैं, दुनियादारी के कामों में इतने लिप्त हैं, परवाह नहीं है हमें कि क्या होने वाला है। लेकिन उसका जतन संतों ने बताया कि टाइम रहते हुए नाम जप लो भाया, समय रहते हुए नाम भक्ति करो। नाम भक्ति सब दुखों से मुक्ति देगी। पहली चीज सब दुखों से मुक्ति देगी, फिर सुखों की युक्ति देगी, और फिर जन्म मरण से मुक्ति देगी। वो जुगत मिला लो, वो जुगत नाम में है। ये नाम ऐसी वैसी चीज करने सुनने की नहीं है। संतों ने जो नाम खोज के बताया है वो नाम कमाया हुआ है, आजमाया हुआ है, परखा और जांचा हुआ है। उन्होंने उस नाम से ही सब कुछ पाके हमें ये बताया और समझाया है कि उस नाम को याद रखो। गृहस्थी आदमी है, इतना हमें करने की जरूरत नहीं। अगर हम इतना सुमरण मात्र भी कर लेंगे तो ये गारंटी मैं देता हूं, तुम्हारा कल्याण नहीं हो तो मेरे को कह दिए। हंस के बताओगे, जैसे अब रो रो के कह रहे थे ना कि ऐसे ना बोलिया करो, यूं कोई नहीं कहता या भी बोलिया करो। अब वो नहीं तो ये मानो भाई मेरी, ये नहीं मानोगे फिर बोल दूंगा मैं। जितनी अच्छी बातें बताते हो वो लेके जाओ, जो बात तुम्हें अच्छी नहीं लगी उसके बोझ मत मरना। मेरी अच्छी बात लगे वो लेके जाओ, अगर तुम्हारा भला हित नहीं हो तो मेरे पास आना। लेकिन मुझे पता है कि अगर सही रास्ते पर चलोगे ना तो तुम्हें नुकसान होगा ही नहीं। तो सतगुरु महाराज की कृपा से सबको आशीर्वाद है। अपने मन को नेक कामों में लगाओ, सारे काम ईमानदारी सच्चाई से करो। घरों में पूजा माँ बाप की, बूढ़े सास ससुर की करो। बाहर निकलते हो तो दुखी गरीब जन की सहायता करो, पर उपकार करो। जबान से सबके लिए अच्छा मीठा बोलो, किसी को बुरा ना बोलो। बाहर का दिया हुआ घाव भर जाएगा, जबान का घाव दिल में लगता है वो कभी भरता नहीं है। मत देना किसी को बुरा वचन मत बोलना, कटु वचन से बचो। वचन बहुत मीठा होना चाहिए। जो मीठा बोलते हो वो इंसान के दिल को जीत लेता है। सबसे बड़ी औषधि है, बड़े से बड़े दुख दर्द तकलीफ को दूर करता है। वो दुश्मनों को भी अपना बढ़ा लेता है मीठा बोलना। संतों ने तो इसको वशीकरण मंत्र कहा है। इसको कठोर वचन को जो तज देता है, मीठा वचन जो बोलता है, तो उससे चारों तरफ मैं कहता हूँ खुशी खुशी फैलती है। तुलसी मीठे वचन थे, सुख उपजे चहूँ और वशीकरण एक मंत्र है, तू तज दे वचन कठोर। कठोर वचन को छोड़ के मीठे बोलो। सबको इज्जत सम्मान दो, छोटों से प्यार करो, बड़ों को इज्जत सम्मान दो, दुखी गरीब की सहायता करो। तन से करो, मन से करो, धन से करो। तुम्हें दूसरे की मदद करके जो शांति मिलेगी वो तुम्हें अपना अच्छा करने से कभी नहीं मिल पाएगी। जो तुम दूसरे को देते हो लौट के तुम्हारे पास 1000 गुना अच्छा उससे आएगा। इंसानी फर्ज हमारा बनता है कि हर जीव पर हम दया पालें। अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा परम धर्म है। जो बुराइयों को छोड़ देता है, भक्ति करना तो बहुत आसान हो जाता है, कठिन नहीं है उसके लिए। कठिन ये तभी लगता है कि जब तक हम उस मैदान में उतरते नहीं हैं। अगर किसी भी काम में उतरते हो उसके लिए तैयारियां पूरी करके उतरते हो। अपने चरित्र को अच्छा बनाओ, बुराइयों से दूर रहो। और जब आपका चरित्र अच्छा है, आपके विचार ख्यालात अच्छे हैं
और आपकी सोच आगे बढ़ने की है, प्रभु को प्राप्त करने की है, जीवन को सफल और कामयाब करने की है, तो सतगुरु आपके अंग संग हाजिर मिलेगा, अंदर भी बाहर भी, स्थूल भी सूक्ष्म भी, जिस रूप में भी उसको ढूंढना चाहोगे वो तुम्हारे साथ है और तुम्हारे हर अच्छे काम में तुम्हारी सहायता करेगा। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। मालिक आपको अच्छा करने की, नाम जपने की, भक्ति करने की शक्ति दे और आप आगे से आगे बढ़ो और नेक कर्म करो। यही आपके लिए उपदेश, आदेश और शिक्षा भी है। बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा